यस गुड इवनिंग, माय नेम इज केजी और आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेशनल नंबर्स। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इन हिंदी वी कैन से दैट एक ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q की फॉर्म में जहां p and q इंटीजर्स होंगे और साथ के साथ q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा। कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी कि कोई भी नंबर p by q की फॉर्म में होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए और p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तभी उस नंबर को हम रेशनल कह सकते हैं। इन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे है एक एग्जांपल -3/5, तो -3/5 p बाई q की फॉर्म में भी है, यहाँ पे नीचे जीरो भी नहीं हो रहा और साथ के साथ p और q दोनों इंटीजर्स हैं, यानी -3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है। 6 की बात करें तो 6 में p बाई q की फॉर्म आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन अगर हम 6 के नीचे 1 लगा सकते हैं तो 6/1 को अगर देखा जाए तो p बाई q की फॉर्म भी बनेगी, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो भी रहेगा और p q दोनों इंटीजर्स भी रहेंगे। सेम कंडीशन जीरो पे अप्लाई होती है, तो जीरो को भी हम 0/1 रख सकते हैं। तो 0/1 एक p बाई q की फॉर्म है जहाँ पे नीचे जीरो नहीं बन रहा, ऊपर जीरो बनने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। साथ के साथ p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 2/7 भी सेम केस चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और सेकंड वन है आपके पास नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की कंडीशंस क्या है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइंस जो है वो सेम होने चाहिए। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट साइंस होने चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऊपर न्यूमरेटर का माइनस का साइन है, नीचे डिनोमिनेटर का प्लस का साइन है, तो ये दोनों डिफरेंट साइंस में है, तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। इन द सेम वे सेकंड एग्जांपल में बात करें तो 2/-7 है, ऊपर पॉजिटिव साइन है, नीचे नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों अपोजिट साइन होने की वजह से ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में आता है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आप किस तरीके से निकालते हैं। किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि -2/3 में हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -4/6 हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया। शॉर्ट में मैं बात करूँ तो जो आपके पास नंबर दिया हुआ है उसमें ऊपर न्यूमरेटर की भी टेबल लिख दीजिए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ उसकी भी टेबल लिख दीजिए। जैसे 2 की टेबल यहाँ पे 4, 6, 8, 10 हो जाएगी, नीचे 3 की 6, 9, 12, 15 हो जाएगी। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स -4/6, -6/9, -8/12, -10/15 हो जाएंगे। कंडीशन ये याद रखिएगा कि जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से ही नीचे मल्टीप्लाई हो, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखेंगे कि मैंने एक नंबर लिया है -45/30। इस नंबर को आपको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, मीन्स उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 नहीं आ जाए। तो मैंने यहाँ पे -45/30 को 15 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 3 और 2 बच गया। सेकंड कंडीशन, जो माइनस का साइन है वो आपका हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में लिया हुआ है। दैट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है -3/2। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है -1 एंड 3/4। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो -1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट ये डिनोमिनेटर जो आप देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर है 4, मीन्स ये -1 से लेकर -2 तक का जितना भी पार्ट है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड यहाँ से यहाँ तक और फोर्थ यहाँ से यहाँ तक। मीन्स जितना हमारा डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम यहाँ पे मार्क पॉइंट हमारे पास आएंगे। जैसे एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीसरा, 3 पॉइंट आगे, चौथा पॉइंट यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमें -1 एंड 3/4 लेना है। सेकंड कंडीशन याद रखिए कि जब नेगेटिव नंबर की साइड जाते हैं तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव में जाते हैं तो इधर की साइड से होती है। मीन्स नेगेटिव में लेफ्ट साइड से और पॉजिटिव में राइट साइड से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये 1/4,
2/4 और 3/4। ये नंबर हमारे पास हो गया -1 एंड 3/4। इन द सिमिलर वे हमें अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर देखना है तो हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है 3 एंड 3/5, तो ये नंबर 3 से बड़ा है तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 5 था तो इसके 5 पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5वां इसके ऊपर ही कंप्लीट हो जाता है। मीन्स इसमें बीच में 4 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा 1/5, 2/5 एंड 3/5। तो ये नंबर हो गया हमारे पास 3 एंड 3/5। नेक्स्ट है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। तो फॉल 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें 5 चाहिए तो हम किस तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट जो आपको स्टेप अपनाना है यहाँ पे -4/5 और -2/3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आप क्या करेंगे, 5 और 3 दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 आता है। अब 15 ही इनका डिनोमिनेटर बनाना है। तो ये -4/5 है तो 5 को 15 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास -12/15 हो गया। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 15 बन जाएगा। अब वो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/15 बन गया। अब हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -12 और -10 दोनों के बीच का गैप है 2। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स हमारे पास 6 नंबर आता है। ठीक है, तो 6 नंबर आता है तो 6 - 1 यानी यहाँ पे 5 रेशनल नंबर बनेंगे। 5 क्यों बनेंगे, 6 क्यों नहीं बनेंगे, बिकॉज आपने यहाँ पे नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि हमारे पास बीच में 3 पॉइंट आ रहे थे जबकि गैप 4 का था। तो वैसे ये गैप तो 6 का रहेगा लेकिन बीच में 5 नंबर आएंगे। तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने पर -36/45 आ गया। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -30/45 आ गया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हो जाएंगे हमारे पास -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -31/45। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं रेशनल नंबर्स का। जैसे मेरे पास ये 2 रेशनल नंबर है -5/6 और -4/3। इसका कंपैरिजन करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ किस तरीके से करेंगे, इधर आपने -5 था तो -5 लिख दिया, यहाँ पे -4 था तो -4 लिख दिया। तो -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ लिख दी। -5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये मल्टीप्लाई आ गया -15, ये मल्टीप्लाई आ गई -24। ठीक है, नेगेटिव में ये माइनस का 15 जो है वो बड़ा हो जाएगा तो ये वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में इससे आगे का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप मेरी वीडियो से कुछ समझते हैं, देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।